रविशंकर व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर इन EFM, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज का टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए मुद्रा के कार्य हैं। पहले मैंने मुद्रा के बारे में आपको अर्थ और अन्य जानकारियाँ प्रदान की थी, लेकिन फिर भी एक बार आपको मुद्रा के बारे में ये बता देते हैं कि आधुनिक युग में कोई भी वह वस्तु जो मुद्रा के कार्यों जैसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान, संचयन आदि के साधन को पूरा करती है तथा जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जो सामान्यतः जनता द्वारा निसंकोच स्वीकार की जाती हो, मुद्रा कहलाती है। और दूसरे शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा केवल इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसमें विश्वास होता है और दूसरे व्यक्तियों को उसे वस्तुओं और सेवाओं के बदले निसंकोच स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुद्रा है, उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। संक्षेप में हम मुद्रा का अर्थ देखते हैं तो मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन का कार्य करते हुए सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित की जाती है। उसे हम जनता द्वारा स्वीकार की जाती है तो निसंकोच मुद्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम मुद्रा के कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण करते हैं। मुद्रा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने और विनिमय बढ़ाने में सहायक होती है। मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। आरंभ में मुद्रा के 4 कार्य बताए गए: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान एवं क्रय शक्ति का संचय। क्राउथर ने इसे निम्न रूप में व्यक्त किया है: मुद्रा के हैं कार्य 4: माध्य, मान, माप, भंडार। अब हम मुद्रा के प्रमुख कार्यों का स्पष्टीकरण करते हैं। तो मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। ए भाग है वो मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं और बी भाग है मुद्रा के प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक का मतलब है जिसमें गति तो होती है लेकिन गति की दर है वो समान रहती है, अर्थात इसमें अनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं होते बल्कि यंत्रवत कार्य चलता रहता है, तो वह स्थैतिक कहलाता है। स्थैतिक के अंतर्गत मुद्रा के परंपरागत कार्यों को शामिल करते हैं। यह ऐसे स्थायी कार्य के रूप में होते हैं जो अर्थव्यवस्था के संचालन में उपयोगी होते हैं, जिसमें पहला है मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम। यह मुद्रा का प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सौदों का लेन देन करने में सर्वमान्य माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इससे हमें विनिमय व्यवस्था में अधिक सरलता और सुविधा प्राप्त होती है। यह मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य है मूल्य मापक। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का मूल्य माप सकते हैं, अर्थात मुद्रा रूपी वस्तु के माध्यम से अन्य वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आंक सकते हैं। जैसे एक बॉल पेन है तो उसका मूल्य है 5 रुपये, तो इस तरह से बॉल पेन का मूल्य 5 रुपये में आंका जाता है। तीसरा कार्य है मूल्य संचयन का कार्य। मूल्य संचयन का तात्पर्य यह है कि मुद्रा में मूल्य को संचित करने की प्रवृत्ति होती है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत हमें वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ती थी। आज हम अलमारी में 1,000, 10,000, 20,000 रुपये रखते हैं, तो भविष्य में उस मुद्रा के द्वारा हम कोई भी वस्तु या सेवा क्रय कर सकते हैं।
फिर है स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा के द्वारा सौदों का तत्काल भुगतान न करके भविष्य में स्थगित किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में भुगतानों को भविष्य में स्थगित करने में कठिनाई होती थी, किंतु मुद्रा के माध्यम से वर्तमान में भविष्य के संभावित मूल्य की गणना की जा सकती है। अतः मुद्रा भुगतान करने पर लेनदार तथा देनदार दोनों को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है। मुद्रा का अगला कार्य है मूल्य हस्तांतरण। मूल्य हस्तांतरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि मुद्रा के माध्यम से किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना कर उसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है। मुद्रा के कारण आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है तथा कंपनियों, व्यक्ति, संगठन आदि आसानी से एक देश से दूसरे देश संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। फिर अगला छठा पॉइंट है इसका मूल्य तंत्र, जिसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। अतः इसके द्वारा हम देखते हैं कि मुद्रा है वो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु मूल्य तंत्र का निर्माण करती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और संपूर्ण गतिविधियां प्रभावित करती है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का संचालन मूल्य तंत्र पर निर्भर करता है। तो मुख्य रूप से मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं वो 6 हैं। अब हम बी पॉइंट मुद्रा के प्रायोगिक कार्यों का विश्लेषण करते हैं। प्रायोगिक का मतलब होता है जिसमें समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है और अनियमित, अनिश्चित उतार चढ़ाव उत्पन्न होते हैं। मुद्रा के संबंध में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का सक्रिय रूप से प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव भी मूल्य स्तर पर पड़ता है और मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करते हैं। अर्थात मुद्रा का यह गतिमान कार्य आर्थिक विकास को एक निश्चित गति प्रदान करता है। मुद्रा की गतिशीलता के कारण कुछ कार्य स्वतः उत्पन्न होते हैं जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। मुद्रा के प्रायोगिक कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण का मतलब है कि देश की आय है धनी से गरीब में और गरीब से धनी में हस्तांतरित करना। तो मुख्य रूप से मुद्रा का कार्य है धनी से गरीब व्यक्तियों में आय का हस्तांतरण। इसके लिए धनी व्यक्तियों पर टैक्स लगाए जाते हैं, गरीबों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार आदि की व्यवस्था होती है। दूसरा प्रमुख कार्य है साख का आधार। वर्तमान आर्थिक तंत्र में उधार तंत्र की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान संपूर्ण साख व्यवस्था का आधार मुद्रा ही है। इसी साख व्यवस्था के कारण बाजार तंत्र गतिशील है। बैंकों के माध्यम से साख निर्माण मुद्रा के द्वारा ही संभव है। निकट मुद्रा के रूप में चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, साख पत्र इत्यादि का चलन हुआ है। यह सब प्रपत्र मुद्रा व्यवस्था पर ही आधारित है। तीसरा इसका कार्य है, हम देखते हैं कि पूंजी की उत्पादकता। पूंजी और संपत्ति में फ़र्क है। संपत्ति तो पड़ी हुई वस्तु होती है जिससे कोई आय प्राप्त तो नहीं होती है, जबकि पूंजी धन का वह भाग है जो धन उत्पादन में सहायक होती है। तो मुद्रा के द्वारा उत्पादकता का गुण है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है। मुद्रा संपत्ति का सर्वाधिक तरल रूप है। यही कारण है कि उपलब्ध पूंजी की उत्पादकता में मुद्रा के माध्यम से पूंजी में वृद्धि की जाती है। बिना प्रयोग की बेकार पड़ी संपत्ति को बेचकर मुद्रा में परिवर्तित करके उससे उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। चौथा बिंदु है आर्थिक विकास की गति। मुद्रा के द्वारा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। पूंजी की गतिशीलता होती है और मुद्रा व्यवस्था में सुनियोजन से विकास दर को बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप मुद्रा ऐसा तत्व है जिसकी सक्रियता से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। फिर अगला 5वां पॉइंट है मूल्य स्तर पर नियंत्रण। मुद्रा के द्वारा हम मूल्य स्तर पर नियंत्रण कर सकते हैं। मूल्य स्तर पर नियंत्रण करने का तात्पर्य यह है कि जब कीमतें बढ़ती है तो मुद्रा का जो क्वांटिटी है वो कम कर देंगे
और कीमत घटती है तो मुद्रा की क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, यानी मुद्रा बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी और मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमतें कम हो जाती हैं। यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। फिर है वित्तीय निर्णयों में सहायक है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रधानता है। सभी निर्णय मुद्रा के माध्यम से ही प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक निर्णय मुद्रा की आवश्यकता व उसकी उपलब्धता निर्णय के आधारभूत घटक होते हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वित्तीय निर्णय लेने में मुद्रा सहायक है। वित्तीय निर्णय का तात्पर्य यह है कि किसी रेल परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तो ये वित्तीय निर्णय है, मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी की समस्या है, इस कारण मुद्रा है वो रोजगार बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि मुद्रा के रूप में जनता को ऋण दिए जाते हैं। कृषि उद्योग व्यापार के लिए ऋण दिए जाते हैं और कृषि उद्योग व्यापार में ऋण देने के कारण से वे कृषि कार्य उद्योग कार्य कर सकते हैं। युवाओं को कौशल विकास के लिए ऋण दिया जाता है तो वो अपने कौशल के अनुसार नए रोजगार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणार्थ प्रबंध। ऋणार्थ प्रबंध का मतलब होता है जब सरकार की आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होते हैं तो घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापकर घाटे को पूरा किया जाता है। तो ऋणार्थ प्रबंध के अंतर्गत हम मुद्रा के द्वारा देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए आय से अधिक व्यय का बजट बन जाता है तथा कुछ घाटा अपूरी छोड़ दिया जाता है, उसे ऋणार्थ प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से ऋणार्थ प्रबंध तकनीक का प्रयोग कर विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा के स्थैतिक और प्रायोगिक दोनों कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्थैतिक कार्य अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं तथा प्रायोगिक कार्यों को उचित उपयोग से आर्थिक सामाजिक उन्नति संभव है। स्थैतिक कार्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है, जबकि प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में विकासमान लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। स्पष्ट है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में वह समस्त कार्य संपन्न करती है जिसके माध्यम से आर्थिक इंजन गतिशील रहता है। आर्थिक विकास के नए आयामों के कारण मुद्रा के कार्यों में और अधिक विस्तार होता जा रहा है। वर्तमान में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जा सकती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुद्रा है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व रखती है, लेकिन मुद्रा के कार्यों के साथ साथ मुद्रा में कुछ दोष भी होती हैं और उन दोषों के कारण से हम ये भी महसूस करते हैं कि क्या मुद्रा है वो कम उपयोगी हो गई है या ज़्यादा इसकी हमें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन वास्तव में मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। इसके दोषों के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें सामाजिक असमानता, आर्थिक साधनों का केंद्रीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अधिक पूंजीकरण की समस्या आदि अनेक समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं तेजी मंदी आती है, आर्थिक अस्थिरता आती है, सामाजिक शोषण, सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिकवाद का उदय। राजनीतिक रूप से देखते हैं तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, अवैधानिक गतिविधियां, प्रजातंत्र का महत्व कम होना, नैतिक पतन के कारण भी हमारे सामने आते हैं। अब हम संक्षेप में देखते हैं तो वर्तमान में कोविड-19 के कारण से मुद्रा का महत्व बढ़ गया है। हमें आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ रहा है और बैंकों के माध्यम से ऋण देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। आज आम आदमी और सरकार दोनों की आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि आय, उत्पादन, रोजगार में कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में मुद्रा का महत्व लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इन महत्वों को देखते हुए मुद्रा अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित कर रही है। और अगर ये मुद्रा के कार्य हैं व्यवस्थित और सुचारू रूप से नहीं संचालित हो तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको मुद्रा के कार्य हैं वो स्पष्ट किए हैं। अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से
या अन्य किसी तकनीक से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य देना। जिसमें पहला पॉइंट है, मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं। दूसरा है, विनिमय का माध्यम मुद्रा कैसे है। तीसरा है, मूल्य तंत्र क्या है। चौथा प्रश्न है, साख का निर्माण मुद्रा से कैसे होता है। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा से कीमत नियंत्रण कैसे होता है। छठा है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है। सातवां है, मूल्य संचयन का अर्थ क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी का अर्थ बताइए। इसके अलावा अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। लास्ट क्वेश्चन 10वां है, मुद्रा रोजगार में सहायक क्यों है। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का आप उत्तर है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। आप मुद्रा के कार्यों को आप कंठस्थ याद कीजिए, जिसमें 6.1 हैं और 8.1 हैं। 8 और 6 14 पॉइंट याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसा पॉइंट है उसी के अनुरूप ही वर्णन करना है, जिसमें ये बताना है कि इन 8 और 6 पॉइंट में मुद्रा क्या और कैसे कार्य करती है। आपने मेरी बात को ढंग से सुना, समझा। इस तरह से आप कुल ये 14 पॉइंट पक्के हर वक्त याद रखेंगे, तभी यह कार्य सुचारू रूप से संभव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।